हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का मेरा ब्लॉग है दिवाली की सफाई। क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर आई हूँ और दिवाली की छुट्टियाँ हुई हैं। तो जो छुट्टियाँ हैं वो हमारी इस तरह से हो रही हैं, क्योंकि अब घर बहुत दिनों बाद आते हैं तो बहुत सारी सफाइयाँ करने को होती हैं। इसी दौरान बहुत सारा घास भी घर में उग गया था, जिसको निकाल रहे थे। यहाँ खरपतवार उग गए हैं, कुछ पेड़ों की छोटे छोटे पौधे उग गए थे, तो उसकी जड़ नहीं निकल रही थी। उसको बहुत मुश्किल से निकाला और मैं और ईशान सफाई करने लगे हैं। हमने शुरुआत की है घर के पीछे से सफाई करने के लिए। तो वहाँ भी काफ़ी घास हुआ था जिसे हम सफाई कर रहे थे। ईशान की आज छुट्टी नहीं थी, लेकिन ईशान ने कहा कि भाभी आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। तो क्योंकि बाकी तो सभी अपनी अपनी जॉब पे हैं, तो फिर हमने जो भी कांटे थे, घास था, उसको निकाला। ईशान भी मदद कर रहा था और साथ में फिर ईशान से ये कट नहीं रही थी, तो फिर मैं आकर के फिर मैंने काटी थी। तो इसलिए साथ साथ में हमने मिल कर के सफाई की। ईशान पाइप लगा दो। ईशान मेरा छोटा देवर है जो बहुत हेल्प करता है। मेरे 2 और देवर हैं जो जॉब करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें भी वक्त मिलता है वो भी काम में हाथ बटाते हैं। हम सभी परिवार मिल कर के रहते हैं, तो एक दूसरे का हाथ बटाते रहते हैं। तो इसमें भी काफ़ी कांटे थे, मैंने बड़ी मुश्किल से साफ़ किया और कुछ एक मेरे हाथ में भी लग गए। कर रहे थे हम सफाई। आज मासी तो ड्यूटी गए हैं, तो मासी जब वापस आएंगे तो मासी देखेंगे, मासी खुश हो जाएंगे कि हमने सफाई कर रखी है। उसके बाद जो पिछली साइड था वो तो हमने साफ़ कर लिया था। उसके बाद यहाँ की जो घास रह गई थी, यहाँ पे बहुत सारी कद्दू और घिए की बेलें लगी थी। क्योंकि एक टाइम होता है जब तक इसमें सब्जियाँ वगैरह उगती हैं, लेकिन जब सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं दिवाली के बाद, तो इन बेलें ये सूखना शुरू हो जाती हैं। फूल तो लगे थे, लेकिन सफाई करनी थी, इसलिए वो सारी बेलें हमने निकाल दी। और जो घास उगा हुआ है, बहुत सारा घास उगा हुआ था और बहुत सफाई थी करने के लिए। तो हम दोनों अभी तो ये थोड़ा सा हिस्सा है जो हम साफ़ कर रहे हैं। अभी आंगन की सफाई बचती है हमारी। हमारे गांव से कुछ लेडीज़ आई थी, भाभियाँ। बस उनसे बात करने गई थी, तो दोबारा काम पे शुरू हो गए हम दोनों। उफ, बहुत ज़्यादा काम था। ईशान बोलता, भाभी जी अभी रहने देते हैं। मैंने कहा बस थोड़ी देर और, थोड़ी देर करते करते ईशान बेचारा बोलता होगा आज मेरी छुट्टी जो है वो भाभी जी ने ठीक ठाक काम पे लगा दिया मुझे। लेकिन चलो, बच्चे सीखते ही हैं। यहाँ पे हम कुछ ईंटें थी हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई, तो जहाँ पे ये खरपतवार उगे थे वो निकाल कर के फिर यहाँ से थोड़ा मिट्टी हटा कर के ये यहाँ पे चद्दर लगा रखी है। थोड़ा हमने स्टोर बना रखा था यहाँ पे। तो जब घास उग जाता है तो घास में अक्सर ऐसा होता है कि जब जहाँ घास उग जाता है वहाँ चूहे भी लग जाते हैं। तो इसलिए अब सफाई करके मैंने जो बची हुई ईंटें थी या एक्स्ट्रा थी ये कह सकते हैं, उनको मैंने इस दीवार के साथ लगा दिया, ताकि वो देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहे हैं। अब मैं थक गई थी, मैंने सोचा पानी पी लूँ। ईशान बोलता है भाभी जी मैं भी पानी पी लेता हूँ। अब तो हिम्मत ही नहीं थी काम करने की, क्योंकि सुबह से शुरू हो गए थे दोनों जने काम करना। तो यहाँ पर हम लोगों ने सोचा कि ये थोड़ा सा खड्डा था, यहाँ पे जो छोटे मोटे पत्थर थे वो हम लोगों ने यहाँ पे इकट्ठे कर दिए। और मैं कहा अभी इसको फेंकने की बजाय बेहतर है कि हम इसको लेवल पे कर दें। और हमने जितने भी छोटे छोटे पत्थर थे वो सब जो है वो यहाँ पे रख दिए थे। अब इतना सारा घास हो गया है, आप देख रहे होंगे।
अब ये सूखने, सारा दिन सूखेगा, उसके बाद हम इसको फिर जला देंगे, क्योंकि गीला तो नहीं सूखेगा अगर हमने इसे, गीला तो नहीं जलेगा अगर हमने इसमें आग लगाई। तो अब हम निकाल दिया है, तो ये सूखने के लिए रखा है। जब ये सूख जाएगा तो फिर हम इसे आग लगा देंगे। यहाँ पे हम लेवल कर रहे हैं, जो हमने छोटे छोटे पत्थर डाले थे यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा। हाय, अब तो हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी सफाई बाकी थी। ये अभी बाकी है, जो अभी ये आंगन का हिस्सा है, अभी इसमें बहुत सारा घास है और ये पूरा निकालना है। अब तो मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन ईशान को कहा मैंने कि अब बैठे बैठे ही करते हैं धीरे धीरे। इतने में जो हमारा फावड़ा है उसका बिंडा टूट गया, लेकिन फिर भी जोड़ दिया है। ईशान बोलता भाभी जी मैं करता हूँ। तो हमने ये सामने वाली घास जो है ईशान ने थोड़ी निकाल दी, थोड़ी मैंने किया। हम दोनों ने मिलकर बहुत काम किया। ईशान भी बहुत मेहनती है, लेकिन सच बताऊं तो इस वक्त तक हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम और ज़्यादा काम, क्योंकि सुबह से कंटिन्यूसली लगे हुए थे और एकदम से जब आप इतना सारा काम करना शुरू करते हैं तो थक जाते हैं, आपके हाथ जवाब दे देते हैं। इतने दिनों तक सिर्फ हारमोनियम प्ले किया है और अब जाके हथियार नहीं, औजार हाथ में पकड़ा हुआ है। अब औजार और इंस्ट्रूमेंट में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इंस्ट्रूमेंट आप सॉफ्ट हैंड से बजाते हो और आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ता जितना औजार में जब आप चलाते हो। एक किसान की तरह काम करते हो, बेलदार की तरह काम करते हो, तो आपको एहसास होता है कि हाथों में ताकत होना कितना ज़रूरी है। बारी बारी से हम कर रहे थे, क्योंकि एक होती है सिंपल घास जो निकालना आसान होता है, लेकिन एक होती है जूब, पहाड़ी भाषा में जूब बोलते हैं, ध्रुवा जिसे बोलते हैं, वो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत पक्की होती है और हाथ से। यहाँ पे जो आंगन के लिए रास्ता था थोड़ा सा ख़राब हुआ था, क्योंकि मैंने पिछली बार भी यहाँ पे रास्ता बनाया था, थोड़ी पौड़ियाँ जैसी बना रही थी मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे थोड़ा छोटी मोटी जो ईंटें हैं एक्स्ट्रा वो लगा करके वो कर दूँ। अभी ईशान बोल रहा था भाभी जी इतनी तेज़ धूप हो गई है। मैं कहा अच्छा। तो एक और देवर है मेरा हरी, तो हरी एलोवेरा लेके आया। तो इसमें हम भाभी जी बोलते हैं एलोवेरा लगाओ। मैं कही तो पहले लगाना चाहिए था। तो मैंने एलोवेरा भी काफ़ी लगा रखा है मेरे पास, मैंने खुद भी उगाया है। तो फिर मैंने वहीं से निकाल के फेस पे लगा दिया था। लेकिन अब ऐसा था कि अब तो ये काम करना ही है, तो अब बैठ बैठ के मैं कर रही थी। और तेज़ धूप हो गई और लगभग 12 बजे का टाइम हो गया। सुबह ज़्यादा नहीं तो कम से कम 7-8 बजे से मैं लगी हूँ और इस वक्त 12, साढ़े 12, 1 बज रहा है। धूप इतनी तेज़ हो गई है कि जल रहा है फेस, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी छाया के लिए कैप लगा देते हैं। और कैप लगाने के बाद मैं फिर से अपने काम पे शुरू हो गई। बहुत थक गई थी, लेकिन फिर भी सोचा कि अब थोड़ा सा भोजन पानी करके उसके बाद फिर शुरू करूँगी। ईशान बोल रहा था कि भाभी जी आप खाना खा लो उसके बाद कर लेना। मैं कहा ईशान अगर मैंने अभी छोड़ दिया ये तो फिर रह जाएगा। इस तरह से मैंने छोटे छोटे पत्थर इसमें लगा करके और कुछ ईंटें थी मेरे पास पड़ी हुई, उससे मैंने ये पौड़ियाँ बना दी। यहाँ पे सीढ़ियाँ, छोटा सा रास्ता बनाया है। अभी मुझे बहुत है करने के लिए। तो ये एलोवेरा मेरा
छूट गया था तो मैंने इसमें अपनी बकेट में फिर से लगा दिया इसमें। अभी मुझे बहुत काम है करने को, तो इस पार्ट में मैं इतना ही आपको दिखाऊंगी। अगले पार्ट में मैं पूरी दिखाऊंगी कि किस तरह का, इतनी सफाई करने के बाद किस तरह का लग रहा है, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मेरी सीढ़ियाँ थोड़ी सी बन गई हैं, 3-4 सीढ़ियाँ बनी हैं। अभी मुझे और ज़्यादा नीचे करना है, पूरा आंगन है अभी बाकी बचा हुआ काम करने के लिए। अभी तो बहुत काम बाकी है, लेकिन मिलते हैं अगले पार्ट में।